हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय लवली लायर के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ की लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सोलिना असल में दौड़ के दोहा के पास चली गई थी और सबसे पहले उसका मास्क लगा देती है और फिर ना वो जैसे तैसे उन रिपोर्टर से बचाते हुए अंदर ले गई थी उसे। दोहा तो अपने अपार्टमेंट में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे सोलिना उसे अपने अपार्टमेंट में लेके चली जाती है। फिर ऐसे ही करते हुए वो यहाँ पे ना उन रिपोर्टर का वहां से जाने का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब इनके अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे। और ऐसे ही इंतजार करते हुए ना फिर वो यहाँ पे सीरियल देखने लग गए थे, जिस सीरियल में असल में दिखाया जा रहा था, जिसमें असल में एक लड़की लड़के से कह रहे थे कि तुम ना मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो। जब भी असल में तुम मेरे साथ होते हो ना तो मुझे कभी भी घोस्ट नहीं दिखाई देते। इधर तो यहाँ सोलिना दोहा के बारे में सोचने लग गई थी, क्योंकि अभी तक दोहा ने उससे जो कुछ भी कहा था ना वो सारी ही बातें सच थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना ज्यादा सच कह सकता है। वो इस बारे में ना यहाँ पे दोहा से भी पूछती है, क्या तुम कभी झूठ नहीं कहते? तो यहाँ पे दोहा उससे कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, झूठ तो सभी लोग कहते हैं ना। और फिर ना वो यहाँ पे सोली का एक कार्ड देख लेता है जिसके ऊपर की असल में उसका नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे फिर वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा नाम तो काफी अजीब है। पर सोली तो उससे कह रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे दोहा ना असल में उसे अपना नाम किम सैंगजो बताता है। पर यहाँ पे शायद सोली को तो पता था कि ये नाम उसका गलत है, लेकिन फिर भी ना असल में उसे यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिलता कि ये ना असल में झूठ कह रहा है करके। तो यहाँ पे वो तो सोचने लग गई थी कि शायद ना ये इंसान जब भी मुझसे कोई झूठ कहेगा ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। और फिर वो यहाँ पे उससे और क्वेश्चन करती है जिसे कि उसका ना आंसर पहले से ही पता था, पर इसका भी आंसर असल में दोहा गलत देता है। तो यहाँ पे सोलिन को ना फिर यहाँ पे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। फिर वही जब यहाँ पे इनको बाहर से शोर आने लगता है तो दिखाया जाता है कि रिपोर्टर्स ना असल में इनके अपार्टमेंट के बाहर ही बैठे हुए थे। जब असल में यहाँ पे एक डिलीवरी मैन आ गया था तो वो ना यहाँ पे उन लोगों की फोटो खींचने लग गए थे। दोहा समझ के तो इस डिलीवरी मैन ने ना असल में उसका कैमरा तोड़ दिया था। इस वजह से इनके बीच में ना झगड़ा हो रहा था। बाद में यहाँ पे पुलिस आके ना उनको ले जाती है। पर यहाँ पे असल में यहाँ एक लड़का ना वहाँ रह गया था, क्योंकि लिफ्ट में ना इतनी जगह नहीं थी। तो ये पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि कांगमिन था। वो यहाँ पे फिर वहीं पे एक पार्सल पड़ा हुआ देखता है। तो वो जब यहाँ पे देखने गया था तो उस पे ना असल में सोली का नाम लिखा हुआ था, जो कि असल में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी यहाँ पे सोली भी ना शोर सुन के बाहर आ गई थी और वो ना यहाँ पे उसे देख लेती है। और तो वो यहाँ पे दोनों ही ना एक दूसरे को देख के शॉक हो चुके थे। फिर असल में यहाँ पे सोना सोली से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि असल में यहाँ पे उसने ना दोहा के शूज देख लिए थे। और वही अंदर से यहाँ पे दोहा भी ना ये सारी बातें सुन रहा था। बाद में वो यहाँ से चला जाता है उसे आई मिस यू कह के। वही जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोहा जब वापस जाना था तो वो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें ना उस लड़के को सच बता देना चाहिए, जो भी असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कि ऐसा ना हमारे बीच में कुछ नहीं है। वही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि असल में देवुल ना उसके घर आया हुआ था और वो भी यहाँ पे उसे सारी ही बात बता देता है जो कुछ भी हुआ है। तो यहाँ पे वो बता रहा था कि असल में वो रिपोर्टर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शॉन के लिए आए हुए थे, क्योंकि मेरे भाई ने ना असल में शॉन को तुम्हारा एड्रेस जो दे दिया था। तो यहाँ पे फिर यार दोहा भी ये भी बताने लग जाता है कि उस लड़की ने ना असल में मेरी फिर से मदद की थी, मेरी नेबर ने। तो वो तो कहने लग गया था कि अच्छा वो जरूर ना तुम्हारे लिए तुम्हारी गार्डियन एंजल जैसी होगी, पर उसने तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों की? कहीं उसे ये बात तो नहीं पता कि तुम किम दोहा हो? या वो तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, उसे लगता है कि ये सारे ना मेरे क्रेडिटर है, इसलिए ना उसने मुझे बचाया। वही जब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे सोली को उसके कैफे में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने दोस्तों से ना उसके इस पावर के बारे में बात कर रहे थे कि एक इंसान है जिसके ऊपर ना मेरी पावर काम ही नहीं करती। यहाँ पे वो पूछ रहा था कि क्या वो एक लड़का है? तो सोली कहती है हाँ। तो वो दोनों तो कहने लगते हैं कि अच्छा वो पक्का ना तुम्हारा जरूर सोलमेट होगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा जो तुम्हारे साथ रह सके, जिसका कि असल में तुम सच पता ना लगा सको। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोहा उसे बता रहा था कि मैं ना अब शॉन के साथ और काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे ना उसकी फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता था। यार दोहा तो कह रहा था कि तुम ना ये बात उसे डायरेक्टली मत बताना, मैं उसे बता दूंगा। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इसे दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीट पे ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि असल में सोली ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और शायद ना इसे भी थोड़ा यहाँ पे मजा आ रहा था। तभी कुछ देर बाद ना इसके पीछे ना कोई आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। तो तभी ना इसे एक फ्लैशबैक याद आता है, ऐसा ना पहले भी हुआ था, किसी ने उसे ऐसे ही पीछे से बुलाया था और बाद में ना उसे बहुत तेज मारने भी लग गए थे और कह रहे थे कि तुम ना असल में एक मर्डरर हो और अभी तक उस लड़की की बॉडी नहीं मिली। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है या उसके पीछे तो कोई और ही लड़का था। इधर सोली जो थी वो ना अब भी कैफे में बैठी हुई यहाँ दोहा के बारे में ही सोच रही थी। फिर जब असल में यहाँ पे शाम को ना वो घर जाती है तो वो यहाँ पे ना बाहर दोहा और ड्यूक से मिल जाती है। और यहाँ पे असल में फिर ना सोली ने उन दोनों से कुछ सवाल पूछे थे, जिसके सारे ही जवाब ना असल में दोहा ने तो पूरे ही गलत दिए थे, क्योंकि असल में ये सारी बातें सुन के ना यहाँ सोली को पता चल गया था कि वो झूठ कह रहे थे, लेकिन जो कुछ भी असल में दोहा ने कहा था वो सारी ही बातें सच थी। तो फिर यहाँ पे सोली तो सोच रही थी क्या मुझे उसे डिनर पे लेके जाना चाहिए, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि वो कभी झूठ भी कहता है या नहीं। फिर जब असल में वो यहाँ पे घर
जाते हुए ना यहाँ दोहा को देख लेती है, तो यहाँ पे उसके पीछे चली जाती है और उससे कह रही थी कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, क्योंकि अगर फिर से वो रिपोर्टर आए तो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे। और वो ऐसे तैसे करके ना उसके पास से उसका नंबर ले ही लेती है और कह रही थी कि मैं ना हमें बाद में ट्रीट दूंगी। फिर जब रात में दिखाया जाता है यहाँ पे सोलिना अपने कैफे को क्लोज कर रही थी और सारा ही सामान ना अंदर रख रही थी। यहाँ पे सामान काफी भारी था, तो यहाँ पे तभी ना कोई आके उसकी मदद करने लगता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कांगमिन है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो फिर यहाँ पे अंदर आता है और सोली से सॉरी कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। तो यार सोली तो कह रही थी कि तुम्हें माफी किस बात की चाहिए, मुझे प्रपोज करने के बाद 1 ही महीने में छोड़ देने के लिए, या फिर तुम मुझे हमेशा ही झूठ कहते रहे इसीलिए। और तो और तुमने इतने सालों में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, अगर हम शायद कोइंसिडेंटली नहीं मिलते तो तुम ना मुझसे कभी मिलते भी नहीं। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ ट्रांसफर लिया था क्योंकि मुझे किसी से पता चला था कि तुम ना यहाँ रहती हो। पर फिर भी यहाँ पे उसके बातें सुन के सोली तो उसे जाने के लिए कह देती है, पर वो तो फिर भी नहीं जा रहा था। कि तभी यहाँ पे ना दोहा वहां से गुजर रहा था तो वो ना अंदर आ जाता है। तो फिर यहाँ पे असल में मिन जब उसे देखता है तो वो उससे कह रहा था कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ दोहा बताने ही वाला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन सोली तो ये कह देती है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे दोहा भी ना उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इस वजह से ना फिर यहाँ पे कांगमिन वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद यहाँ पे दोहा उससे कह रहा था कि तुम्हें ना उससे झूठ नहीं कहना चाहिए, अगर तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सारी क्लियर कर लो ना। और यहाँ पे सोली जैसे ही उसका हाथ छोड़ती है तो वो ना यहाँ पे फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि मैं ना तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। फिर जब यहाँ पे वो घर जा रहे थे तो दोहा उससे कह रहा था कि क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें हमेशा ही ऐसा परेशान करता है। तो वो कह रही थी कि नहीं, वो ना इतना भी बुरा नहीं है। और बाद में ना ये दोनों ही अपने अपने घर चले गए थे। फिर वही जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे दोहा ना किसी अंकल से बात कर रहा था। तो यहाँ पे वो भी समझ जाती है कि असल में ये ना थोड़ा परेशान है, इसलिए वो उससे पूछता भी है कि क्यों क्या हुआ। तो वो उसे बता रहा था कि ये सब ना मेरी नेबर की वजह से है। तो फिर यहाँ पे उसे अंकल कह रहे थे कि उस दिन जैसे तुम उसे बिना मास्क के ही बचाने चले गए थे, तभी मुझे लगा था कि तुम दोनों के बीच में ना जरूर कुछ होगा। और साथ ही में कह रहा था कि क्या कभी तुमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, वो तो तुम्हारे बाजू वाले अपार्टमेंट में रहती है ना। तो दोहा तो यहाँ पे उनकी बात काट देता है और कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। वही जब हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देव को दिखाया जाता है जिसके पीछे ना एक कार उसका पीछा कर रही थी। तो वो यहाँ पे गाड़ी रोक के उस कार के पास जाता है। तो असल में इस गाड़ी में ना शॉन थी जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो बाद में उसे बाहर निकाल के उससे कह रहा था कि दोहा ने असल में तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया है, इसलिए अब तो गिव अप कर दो। ये बात सुन के ना असल में शॉन तो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। और जब असल में वो यहाँ पे वापस जा रही थी तो वो यहाँ पे ना असल में अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचती है, यानी कि उसकी पुरानी यादों के बारे में। असल में दोहा ही था जिसने की असल में उसे ना इतना ज्यादा इनकरेज किया था स्टार बनने के लिए, जबकि असल में उसने ना खुद पे ही गिव अप कर दिया था। फिर वही जब हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है, यहाँ पे सोली का ना उसके पास मैसेज आता है। वो उससे कह रही थी कि मैंने ना एक अच्छा रेस्टोरेंट देख लिया है, आज ना मैं तुम्हें वही ट्रीट दूंगी, तो जल्दी से वहाँ आ जाओ। तो वो भी फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट पे चला गया था। ये दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पे सोली तो उससे कह रही थी कि क्या प्लीज तुम मुझसे कोई झूठ कह सकते हो, तो यही कह दो कम से कम कि मैं बहुत ज्यादा ही सुंदर हूँ। तो यहाँ दोहा कह रहा था कि हाँ तुमने काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो ये तो असल में बात उसने सच ही कही थी, इसलिए यहाँ पे उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये तो अब भी झूठ ही कह रहा है। तभी यहाँ पे असल में उसके पास ना शॉन का कॉल आ गया था और वो उससे कह रही थी कि मैं ना असल में मरने जा रही हूँ और मैं एक बीच पे खड़ी हुई हूँ अभी। यहाँ पे दोहा तो काफी पैनिक हो गया था और वो यहाँ पे ना जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे सोली भी ना उसके पीछे चली जाती है। यहाँ पे दोहा को काफी पैनिक अटैक आ रहे थे और उसे यहाँ पे याद भी आ रहा था कि उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी ना उसने भी ऐसे ही उसे धमकाया था कि मैं असल में मर जाऊंगी अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो। इधर यहाँ पे प्रेजेंट में ना दोहा काफी पैनिक कर रहा था। वो यहाँ पे कार में बैठ के ड्राइव करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे सोली आके कहती है कि तुम हटो मैं ड्राइव करूंगी। फिर बाद में ये दोनों उसी तरफ जा रहे थे। तो साथ ही में यहाँ पे दोहा कह रहा था कि मैं ना अभी तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, ये बात सुन के तुम शॉक मत होना। तो यहाँ वो उसे बताने लग जाता है कि मैं ही असल में सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ और हम ना असल में अभी शॉन के पास जा रहे हैं उसे बचाने के लिए। फिर जब असल में ये दोनों बीच में पहुंच जाते हैं तो वो यहाँ पे ना असल में शॉन को देखता है और वो कह रहा था कि जल्दी गाड़ी रोको। और वो ना गाड़ी से उतर के दौड़ के शॉन की तरफ जा रहा था। वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से बाहर लेके आ जाता है और फिर ना उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा देता है और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तो यहाँ शॉन तो कह रहे थे कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देते, मुझे मरना ही था। तो यहाँ पे असल में सोली जो आगे बैठी थी वो ये बातें सुन के समझ जाती है कि ये ना असल में झूठ कह रही है। तो जब यहाँ पे असल में शॉन ना सोली को देखती है तो वो यहाँ पे दोहा से पूछने लग गई थी कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे ये बात इग्नोर करके वो यहाँ पे शॉन से कह रहा था कि तुम्हारा मैनेजर ना असल में तुम्हें लेने आ रहा है। और वो यहाँ पे उसे गाड़ी से उतार के फिर उसके मैनेजर के साथ उसे भेज देता है और वो ना असल में फिर रोते हुए वहां से चली गई थी। फिर बाद में जब असल में ये लोग घर जा रहे थे तो यहाँ पे दोहा ना गाड़ी में ही सो गया था। तो यहाँ पे सोली ना गाड़ी रोक के उसके ऊपर एक कंबल उड़ा देती है। बाद में ये फिर घर भी पहुंच गए थे। तो यहाँ पे सोली ना असल में उसे उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे सोली ना अपनी सीट से उतर के उसकी
तरफ जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पे दोहा तो असल में सपना देख रहा था। सपने में असल में वो देख रहा था कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर रहे थे कि बताओ असल में किम सेंगजू, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मारा। तो हमें यहाँ पता चलता है कि असल में सेंगजू ना असल में इसका रियल नेम है। दोहा असल में शायद ने उसने स्टेज नेम रखा हुआ था और वो यहाँ पे सपने में कह रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा। तो जैसे ही असल में ये बात ना यहाँ प्रेजेंस में सॉली सुनती है तो उसे समझ में आता है कि ये तो झूठ कह रहा है और वो ना यहाँ पे ये बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।